कृष्ण का गौ प्रेम। दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। दोस्तों, कहानी है कृष्ण का गौ प्रेम। बचपन में कृष्ण अक्सर वृंदावन के खेतों में नंगे पांव गायों की ओर दौड़ते हुए पाए जाते थे। इन कोमल प्राणियों के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक चरवाहे का होने के कारण नहीं था, ये एक खास दोस्ती थी। गायें उनके लिए सिर्फ जानवर नहीं थी, वे उनकी साथी थी, उनके दोस्त थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे। हिंदू संस्कृति में गाय को अक्सर गौ माता या गाय माता कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक माँ की तरह गाय पोषण और जीविका प्रदान करती है। भारतीय घरों में मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल होने वाले उसके दूध से लेकर उसके गोबर तक, जिसका उपयोग ईंधन और उर्वरक के रूप में किया जाता है, गाय के हर पहलू को लाभकारी और जीवन देने वाला माना जाता है। कई घरों में गाय की पूजा की जाती है और उसे परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है, जो सभी जीवन रूपों के परस्पर संबंध में गहरी जड़ें जमाए हुए विश्वास को दर्शाता है। जब हम भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो छवि मन में आती है वो है एक छोटे लड़के के रूप में गायों से घिरे हुए, चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ बांसुरी बजाते हुए। ये हिंदू पौराणिक कथाओं में से केवल एक प्यारी तस्वीर नहीं है, ये कृष्ण और गाय के बीच विशेष संबंध का एक गहरा प्रतीक है। एक ऐसा बंधन जिसे निश्चित रूप से किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस रिश्ते को इतना खास क्या बनाता है, खैर हम इस कहानी में इसके बारे में जानेंगे। भगवान कृष्ण और गाय, एक दिव्य मित्रता। आधुनिक समय के लिए एक संदेश। बचपन में कृष्ण अक्सर वृंदावन के खेतों में नंगे पांव गायों की ओर दौड़ते हुए पाए जाते थे। इन कोमल प्राणियों के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक चरवाहे का होने के कारण नहीं था, ये एक खास दोस्ती थी। गायें उनके लिए सिर्फ जानवर नहीं थीं, वे उनकी साथी थीं, उनके दोस्त थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे। हिंदू संस्कृति में गाय को अक्सर गौ माता या गाय माता कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक माँ की तरह गाय पोषण और जीविका प्रदान करती है। भारतीय घरों में मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल होने वाले उसके दूध से लेकर उसके गोबर तक, जिसका उपयोग ईंधन और उर्वरक यानी खाद के रूप में किया जाता है, गाय के हर पहलू को लाभकारी और जीवन देने वाला माना जाता है। कई घरों में गाय की पूजा की जाती है और उसे परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है,
जो सभी जीवन रूपों के परस्पर संबंध में गहरी जड़ें जमाए हुए विश्वास को दर्शाता है। गाय के साथ भगवान कृष्ण, गायों के प्रति कृष्ण का प्रेम इस पालन पोषण पहलू को दर्शाता है। उन्हें अक्सर बड़े प्यार से उनकी देखभाल करते, उन्हें खिलाते, उनके साथ खेलते और उनकी भलाई सुनिश्चित करते हुए दिखाया जाता है। ये गहरा बंधन हमारे भरण पोषण के स्रोतों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान के महत्व की याद दिलाता है। व्यापक अर्थ में ये सभी जीवित प्राणियों के लिए निस्वार्थ सेवा और देखभाल के आदर्श का भी प्रतीक है। रक्षक और संरक्षित गायों के रक्षक के रूप में कृष्ण की भूमिका भी एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। वृंदावन में अपने समय के दौरान उनके द्वारा गायों को नुकसान से बचाने की कई कहानियां हैं, चाहे वो जंगली जानवरों से हो या बुरी शक्तियों से। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक गोवर्धन पर्वत की है, जहां कृष्ण क्रोधित देवता इंद्र द्वारा भेजे गए विनाशकारी तूफान से गायों और ग्रामीणों को बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठाते हैं। ये कहानी चमत्कारी होने के साथ साथ एक शक्तिशाली संदेश भी देती है। ये सिर्फ गायों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी कमजोर प्राणियों के लिए सुरक्षा के विचार की बात करती है। कृष्ण के कार्य हमें याद दिलाते हैं कि उन लोगों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते, चाहे वे जानवर हों, पर्यावरण हो या जरूरतमंद साथी इंसान हों। आध्यात्मिक महत्व। गहरे आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण और गाय के बीच का रिश्ता ईश्वर और भक्त के बीच के आदर्श रिश्ते को दर्शाता है। इस रूपक में कृष्ण ईश्वरीय चरवाहे हैं जो अपने भक्तों का मार्गदर्शन, पोषण और सुरक्षा करते हैं, जिनका प्रतीक गायें हैं। जिस तरह गायें कृष्ण पर भरोसा करती हैं, उसी तरह भक्तों को भी ईश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ये जानते हुए कि उनकी देखभाल और सुरक्षा की जाएगी। आधुनिक समय के लिए एक संदेश। आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां औद्योगिकीकरण और तकनीक अक्सर हमें प्रकृति से दूर कर देती है, कृष्ण और गाय के बीच का बंधन प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व की एक सुंदर याद दिलाता है। ये हमें पर्यावरण, जानवरों और एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या अधिक व्यावहारिक दृष्टि से, कृष्ण
और गाय के बीच का संबंध आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों वर्ष पहले था। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम।